क्या आपने कभी सोचा है, हम कुछ बातों पर जरूरत से ज्यादा रिएक्ट क्यों कर देते हैं? क्यों कुछ लोग या कुछ स्थितियां हमें इतनी गहराई तक चोट पहुंचा देती हैं, जबकि वही बात किसी और पर कोई असर नहीं डालती? और सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब हम ये जानते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया सही नहीं है, फिर भी हम उसे रोक नहीं पाते और बार बार दोहराते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर दो चीजें काम करती हैं: ट्रिगर और पैटर्न। ट्रिगर वो है जो हमारी भावनाओं को एक्टिवेट कर देता है, और पैटर्न वो है जो हम उस एक्टिवेशन के बाद बार बार करते हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ शब्द, कुछ चेहरे, कुछ आवाजें या कुछ स्थितियां अचानक आपके मूड को बदल देती हैं? जैसे कोई आपको नजरअंदाज कर दे और आप बार बार वो सीन रिप्ले करते रहें, या कोई हल्की सी आलोचना कर दे और आपका दिमाग उसी बात पर अटक जाए, या सोशल मीडिया पर किसी को आगे बढ़ते देख आपके अंदर कंपैरिजन, बेचैनी या इनसिक्योरिटी पैदा हो जाए। ये रिएक्शंस अचानक नहीं होते, ये इसलिए होते हैं क्योंकि आपके अंदर ट्रिगर्स मौजूद हैं। और जब वही रिएक्शन बार बार रिपीट होता है, चाहे परिस्थितियां बदल जाएं, तो वो बन जाता है एक पैटर्न। ट्रिगर का आसान मतलब है कोई ऐसी चीज जो आपकी पुरानी भावनाओं या यादों को एक्टिवेट कर दे। ये एक आवाज हो सकती है, किसी की टोन, किसी की नजर, कंपैरिजन, अकेलापन या किसी पुरानी घटना से जुड़ा दर्द। ट्रिगर हमेशा वर्तमान में होता है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके पास्ट से आती है। अब बात पैटर्न की। पैटर्न वो व्यवहार है जो आप ट्रिगर के बाद बार बार रिपीट करते हैं। जैसे किसी ने इग्नोर किया और आपने ओवरथिंकिंग शुरू कर दी, किसी ने आलोचना की और आपने गुस्सा कर दिया या खुद को बंद कर लिया, आपने अकेलापन महसूस किया और आपने फोन स्क्रॉलिंग, इमोशनल ईटिंग या डिस्ट्रैक्शन में खुद को खो दिया। ये पैटर्न आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, ये बस सीखी हुई प्रतिक्रियाएं हैं जिन्हें आपके दिमाग ने बार बार दोहरा के ऑटोमैटिक बना दिया है। अब सवाल यह है कि दिमाग ऐसा क्यों करता है? बहुत सिंपल है, दिमाग बदलाव से डरता है। दिमाग फेमिलियरिटी यानी जानी पहचानी चीजों को सुरक्षित मानता है। भले वो आदत आपको नुकसान पहुंचा रही हो, अगर वो दिमाग के लिए फेमिलियर है तो दिमाग उसे दोहराएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि मैं बदलना चाहता हूं लेकिन बदल नहीं पा रहा। असल में इंसान नहीं फंसा होता, उसका पैटर्न फंसा होता है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, इन ट्रिगर और पैटर्न को पहचानना। इसके लिए अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। मैं किन स्थितियों में सबसे ज्यादा भावनात्मक हो जाता हूं? उस वक्त मेरी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या यह प्रतिक्रिया नई है या मैं इसे सालों से कैरी कर रहा हूं? और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने ये प्रतिक्रिया सबसे पहले किससे सीखी? जितनी जागरूकता बढ़ती है, उतना हमारे बिहेवियर पर कंट्रोल आता है। अब बात करते हैं बदलाव की। इसका 4 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप है पहचानना। जब भी भावना आए, बस कहिए, ये मेरा ट्रिगर है, ये मेरी पहचान नहीं है। दूसरा स्टेप है रुकना। तुरंत रिएक्शन मत दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड गहरी सांस लीजिए। तीसरा स्टेप है नया व्यवहार चुनिए। गुस्से की जगह बातचीत, टालने की जगह एक छोटा कदम, ओवरथिंकिंग की जगह लिखना, अनंत स्क्रोलिंग की जगह एक छोटी वॉक या कॉन्शियस ब्रीदिंग। और चौथा स्टेप है दोहराना। पहली बार मुश्किल लगेगा, दूसरी बार अजीब, तीसरी बार आसान, और धीरे धीरे ये नया व्यवहार, नया पैटर्न बन जाएगा। बहुत सरल रात का अभ्यास। हर रात सिर्फ 3 लाइन लिखिए। आज मुझे क्या ट्रिगर किया, मैंने कैसी प्रतिक्रिया दी, और अगली बार मैं कैसे प्रतिक्रिया देना चाहता हूं। धीरे धीरे आपका दिमाग सीख जाएगा कि अब पुराना पैटर्न जरूरी नहीं है। याद रखिए, आपकी भावनाएं समस्या नहीं है, आपकी अनचाही प्रतिक्रिया समस्या है। और जिस प्रतिक्रिया को रेपिटेशन से सीखा गया है, उसे रेपिटेशन से बदला भी जा सकता है। आप ट्रिगर के कंट्रोल में नहीं हैं। आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है, कैसे रिस्पॉन्स देना है। और जब इंसान अपनी प्रतिक्रिया समझदारी से चुनने लगता है, तब उसकी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर हो जाती है।
थैंक यू।